मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जीतू पटवारी बीते दिन बीना पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुरवाई रोड स्थित रिफाइनरी तिराहा पर उनका जोरदार स्वागत किया। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने भले ही कांग्रेस से इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पर अभी से उपचुनाव की तैयारियां कर दी हैं। पार्टी के नेता अभी से कार्यकर्ताओं को उपचुनाव से संबंधित टिप्स देने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी बीना की सिंधी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सम्मानित यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, बीना और सागर के परिवार के सभी जर्नलिस्ट, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहादुर जर्नलिस्ट पत्रकार बंधु होते हैं कि यहाँ जितनी यातनाएं होती है शायद देश में कहीं नहीं होती है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। आज ही एक हमारे छत्तीसगढ़ का पत्रकार भाई था जिसकी एक तरह से मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वो भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे प्रभारी हैं चंदन यादव जी, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं, आदरणीय दतिया के राजा हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे गुड्डू राजा, हमारे सारे प्रभारीगण, सभी सम्मानित उपस्थित यहाँ साथीगण। जैसा मैंने अपनी भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मत के मद में मदमस्त हो गई और जैसे ही चुनाव हुए, ये पहली सरकार है जिसका इतनी जल्दी परसेप्शन ऐसा बना जो केवल लूट का पर्याय दिखती है, करप्शन का पर्याय दिखती है। जब हम ये बात शुरुआत में कहते थे, जब मैंने पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब कांग्रेस कार्यालय गया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र को हाथ में लिया था और कहा था कि ये संकल्प पत्र पूरा करवाना अब कांग्रेस की जिम्मेवारी है। तो हम वो बात बार बार कहते थे। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए एक साल में एक भी पूरा नहीं किया। न किसानों को गेहूं के दाम दिए, न बहनों को 3,000 दिए, न उन्होंने 2700-3100 धान के दाम दिए, न 6,000 का सोयाबीन किया। मैं समझता हूं कि ऐसे में हमारा दायित्व है हम सड़क पे लड़े। जो 3 उपचुनाव हुए इसमें जनता ने उनको कहा भी कि आपने जो वादे किए वो पूरे करो, नहीं करोगे तो जनता बाहर होगी। और बुधनी और विजयपुर तो सीधे संकेत दिए। अमरवाड़ा भी हम 3,000 से जीते। जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। पहली सरकार है जिसका एक साल के अंदर परसेप्शन इतना करप्ट बन गया, करप्शन का चेहरा बन गया। आप देखो पिछले 1 महीने से लगातार अखबार की सुर्खी सिर्फ भ्रष्टाचार बन रही है। 2 मंत्री, पूर्व मंत्री आपस में लड़ रहे हैं इसलिए कि चोरी के पैसे के माल के बंटवारे का झगड़ा है। ये बात सर्वविदित हो गई, सामान्य हो गई कि मंत्रिमंडल पूरा लूट खसोट में लगा है। मैं फिर से बीना में ये लूट के पैसे से विधायक की दल बदली हुई, ये चिंता का विषय है देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो मैं मानता हूँ हमारी जिम्मेवारी है कि जल्दी से हम कोर्ट से ये निर्णय कराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष इसमें जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें भरोसा नहीं है। और जो सदन में इस्तीफा देना था भारतीय जनता पार्टी को, अगर उन्होंने दल बदल करवाया था तो इनसे लेना था, वो लिया नहीं। ये भी एक तरह की जनता के साथ भी धोखा है और अपने खुद के धर्म के साथ भी धोखा है, मतलब उनके राजनीतिक धर्म के साथ भी धोखा है। तो फिर से निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट से हटा के चुनाव बीना का हम 100% जीतेंगे। दूसरा, सागर में एक घटना हुई जिसमें मंदिर को लेके विवाद है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, दोनों समुदाय से अपील करना चाहता हूँ, देश हमारा है और ईश्वर एक है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मूल विचार भी यही है कि इंसानियत सबसे प्रथम है और हम सब मिलकर भारतवासी, हम सब मिलकर प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रहें। ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो भी मसले होते हैं संवाद से होते हैं, हल आपस की बातचीत से होते हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व मिला है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, सड़क पर रहेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा मैंने मेरे भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नई विधा के साथ आ रही है
जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा और हम सब मिलकर ग्रास रूट स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया के हिस्सेदार बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब परिवार के लोग विपक्ष की ताकत बने, क्योंकि विपक्ष को ज्यादा आवश्यकता होती है मीडिया की, अखबार की, जर्नलिज्म की। आप लोगों के सहयोग से हम जनता की बातें उठा सकते हैं, तो आशा करता हूं कि आपका सहयोग मिल भी रहा है और मिलेगा भी। धन्यवाद। लगातार आप लोग इधर प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके बावजूद के आपके विधायक जीतने के बाद भी पार्टी बदल देते, इसके लिए फिर क्या है? मान लो भविष्य में आपको विधायक बना देते, नहीं, मैंने जैसा कहा, इसमें चरित्र, ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का दायित्व रहा वो क्या रहा? 600 विधायक और सांसद, पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसमें से 526 भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये नरेंद्र क्यों गए? क्योंकि ईडी ने अपना काम किया, क्योंकि इनकम टैक्स ने अपना काम किया। आप देखो कि बड़े बड़े नेता जिनको नरेंद्र मोदी गाली देते थे और ईडी के छापे डले, वो सब बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन हो गए। तो अल्टीमेटली ये नया भारत नरेंद्र मोदी लेके आए कि जो स्वायत्त संस्था उनका दुरुपयोग करो, और मीडिया को क्यों सुनना पड़ता है कि ये मोदी मीडिया है? मीडिया एक स्वतंत्र प्रभार है, एक मीडिया सम्मानित जगह है, उसको भी इन्होंने आरोपित करवा दिया। आखिर किस तरह का नया भारत है? यही तो चिंता का विषय हमारे लिए भी है, यही चिंता का विषय आपके लिए भी है, यही चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए भी है, यही चिंता का विषय वोट देने वाले मतदाता के लिए भी है। लगातार जैसे आप लोग अभी आपने कहा कि भाजपा सत्ताधारी सरकार है, लगातार ऐसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं, पहले से भी लगाए हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस का आखिर मध्य प्रदेश में नहीं आना, लोकसभा भी सूखा साफ हुआ है, इसको किस तरीके से इसको देखते हैं? देखो, दो बातें हैं। हम विपक्ष में रह के अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जनता तक अपना प्रयास कर सकते हैं। विपक्ष के बाद जब हम सरकार, हमारी पार्टी को मजबूत करने की प्लानिंग कर सकते हैं, फिर उसके साथ अपने मुद्दों को जनता तक ले जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर कहीं चूक हुई है तो लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, में उन लोगों में से हुई नहीं। अगर जनता ने मत दिया तो हमने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हम ताकत से निभाएंगे, जो कहा वो करो।